अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे VS कोड के अंदर इफ़ एल्स के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम अपना कैलकुलेटर बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड खोल लिया है और सबसे पहले यहाँ पे एक डाटा टाइप लेनी है इंट। उसके अंदर वेरिएबल स्टोर करवाने हैं, एक A, एक B और एक C। इन सब की वैल्यूज़ हमने यूज़र से लेनी है। A और B के अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे और C के अंदर हम यूज़र से ये पूछेंगे कि वो क्या परफॉर्म करवाना चाहता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन। अब हम यहाँ पे A और B की वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। अब नीचे इसका स्कैन एफ परसेंटेज D %A %B। अब ये A और B की वैल्यू हमने यूज़र से ले ली है। अब बारी है C की, प्रिंट एफ। अब C के अंदर हमने ऑप्शंस लेने हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ सबसे पहले मैं लिखता हूँ ऑप्शन, और ऑप्शन के बाद में एक \n डाल देता हूँ ताकि उसके बाद जो भी ऑप्शन हो वो नीचे आए। पहला ऑप्शन है एडिशन, इसके बाद में \n एक डाल देता हूँ। फिर डालता हूँ सेकंड ऑप्शन सब्ट्रैक्शन, फिर एक \n, फिर एक थर्ड ऑप्शन डिवीजन, उसके बाद एक \n, फिर एक फोर्थ ऑप्शन मल्टीप्लिकेशन। अब इसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया, हमने इधर भी एक \n डाल देता हूँ। अब यहाँ तक हमने कर लिया है, तो अब हम इसका भी एक स्कैन ले लेते हैं, स्कैन एफ %D और %C। अब हमारे पास तीनों वेरिएबल के प्रिंट एफ, स्कैन एफ, यानी कि यूज़र से जो हमने तीनों लेने हैं वो आ गए हैं। अब अगर हम इसको रन करें तो हमारे पास कहाँ तक प्रोग्राम हमारा पहुँचा है, यानी कि हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। और यहाँ पे सबसे पहले ये मेरे से वैल्यूज़ पूछ रहा है, यानी कि एक 4, एक 5। आपने वैल्यूज़ डाल दी हैं। अभी मेरे पास 4 ऑप्शन पूछ रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी डालूंगा तो वो रन कुछ भी नहीं होगा, कि मैंने कुछ आगे प्रोग्राम लिखा ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे इफ़ एल्स लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इफ़ लिया। इफ़ के अंदर मैंने लिखना है, अगर हमारा ऑप्शन यानी कि C इक्वल है 1 के, यानी कि एडिशन के, तो फिर हमारे पास हो प्रिंट एफ द एडिशन इज़, या द एडिशन ऑफ A एंड B इज़ %D। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ A + B। यहाँ तक हमारा एडिशन के लिए हो गया। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और नीचे जाता हूँ और लिखता हूँ एल्स इफ़, अगर C इक्वल है 2 के, तो हमारे पास प्रिंट हो दी सब्ट्रैक्शन इज़ A - B। अभी हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए भी हो गया। अब मैं यहाँ पे एल्स इफ दोबारा लिखता हूँ और लिखता हूँ इफ़ C इक्वल 3, तो हमारे पास प्रिंट हो डिवीजन, यानी कि डिवीजन की ऑपरेशन। और यहाँ पे मैं डिवीजन का साइन लगा लेता हूँ। इसके बाद लास्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एल्स इफ़ C इक्वल 4, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देता हूँ, यानी कि स्टैटिक। तो अब मैं यहाँ पे एक एल्स, सिंपल एल्स डाल देता हूँ, ताकि अगर कोई यूज़र यहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल दे तो वो वहाँ पे प्रिंट हो इनवैलिड नंबर। अब हम अपने कोड को रन करते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर बिल्कुल सही तरीके से तैयार है। अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिखता हूँ, यानी कि एक 4 और एक 5। अब मैं यहाँ पे इसको ऑप्शन देता हूँ, यानी कि वो एडिशन लूँ, डिवीजन लूँ, क्या लूँ।
मैं एडिशन लेता हूँ सबसे पहले, 1 दिया और प्रेस किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एडिशन ऑफ A एंड B इज़ 9। अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और अब मैं बाकी वैल्यूज़ के लिए चेक करूँ, या इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और दोबारा रन करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आए, और कोड रन हो रहा है। अब मैं 2 वैल्यूज़ लेता हूँ, बड़ी वैल्यूज़ ले लेता हूँ, 100, A 100 और B 6। अब मैं ऑप्शन लेता हूँ सब्ट्रैक्शन, मैं ऑप्शन 2 सेलेक्ट करता हूँ और प्रेस दबा देता हूँ। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ A एंड B इज़ 94, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मैं इस कोड को बाकी के लिए भी रन करता हूँ, यानी कि डिवीजन। मैं A लेता हूँ 10, B लेता हूँ 2 और मैं करता हूँ डिवीजन के लिए 3। इसको मैं प्रेस किया, डिवीजन ऑफ A एंड B इज़ 5, क्योंकि वो सही तरीके से डिवाइड हो गया। अब मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, एक 2 वैल्यू लेता हूँ, एक 5 वैल्यू लेता हूँ और 4 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B इज़ 10। ये हमारा VS कोड के अंदर बेसिक सा कैलकुलेटर बन गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।